Hello everybody, how are you all? I guess everybody is super. So I'm going to start today class 9 CBSE movement book. First lesson, The Lost Child. It's NCRT questions and some extra questions. Okay. As you know, in the earliest video, I taught you what is the story of the lost child. The lost child की क्या story थी यहाँ पे, इस लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी में कहाँ पे ये हुई थी, और इस स्टोरी में जैसे ये फेयर का सीन है, मैंने आपको पहले फर्स्ट स्क्रीन पे भी शो किया हुआ है कि कैसे यहाँ पर जो स्क्रीन पे है वो फेयर है, और फेयर में, इस विलेज फेयर में वो जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और जहाँ पे जाके वो मिस हो जाता है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसके बाद कुछ सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, so let's come to the questions first. As there is shown one pic of the twice, I have shown you there in other animation the field of mustard. Okay, जो mustard field होता है उसको मैंने यहाँ पे शो किया है, vast means बहुत बड़ा, और एक यहाँ पे twice मैंने आपको शो किया। Let's come to the first question there. What are the things the child sees on his way to the fair? What are the things? वो कौन सी चीजें हैं जिनको द चाइल्ड सीज, जो बच्चा जो वो देखता है, ऑन हिज वे टू द फेयर, अपने रास्ते में जाते हुए, जो वो फेयर में जा रहा था, तो वहां पे जाते वो किन किन चीजों को देखता है वो आपने यहाँ पे बताने हैं। वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों छूट जाता है, उसका रीजन भी आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही सॉ ट्वाइस, उसने क्या देखा, उसने ट्वाइस को यहाँ पे देखा। वास्ट मस्टर्ड फील्ड, और उसने यहाँ पर क्या देखा, वास्ट मस्टर्ड फील्ड, मतलब जैसे नीचे यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया हुआ आपको कि मस्टर्ड का फील्ड था यहाँ पर बहुत बड़ा, वो उसने देखा। ब्राइटली जो कलर, जो बहुत ब्राइट कलर की ड्रैगन फ्लाइज थी, ड्रैगन फ्लाइज क्या होती है, जो सरसों के खेतों में यहाँ पर, या जो मस्टर्ड फील्ड होता है यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाइज दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे से रेड कलर की होती है और ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर स्पॉट्स होती है, तो वो होते हैं आपकी ड्रैगन फ्लाई। बटरफ्लाइज भी यहाँ पे होती हैं। अब आपको पता है कि फील्ड एरिया होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बटरफ्लाइज भी यहाँ पर होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक बीज होती है, जो ब्लैक जो बीज मक्खियां होती है वो भी यहाँ पे थी। विच flapped their wings and sat on the flowers, जो कि क्या कर रही थी, यहाँ पर फ्लावर्स के ऊपर जाकर के बैठ रही थी। और किस लिए वो फ्लावर्स के ऊपर बैठ रही थी, टू सक नेक्टर फ्रॉम देम, उनसे उनका रस, उनसे उनका जो जूस होता है, जो उनका रस होता है, जो उनकी मिठास होती है, वो चूसने के लिए वो हमेशा क्या करती है, फ्लावर के ऊपर बैठती है। ये होता है ना कि जो हमारी बीज होती है वो हमेशा क्या करती हैं, वो फ्लावर के ऊपर इसलिए बैठती हैं ताकि वहां से उसका जो, उसकी जो स्वीटनेस होती है उसको वहां से ले सके। जो मधुमक्खियां होती है वो भी ऐसे ही करती है, ठीक है। कहते हैं he also saw little insects, अब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे वो भी उसने यहाँ पे देखे। एंड वर्म्स, और जो मतलब धरती से निकलने वाले छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं, कीड़े कीड़े, उसने उनको भी देखा। और डव बर्ड, एक जो डव बर्ड होता है उसने डव बर्ड को देखा यहाँ पे इन द ग्रोव। द चाइल्ड ओफन लैग्ड बिहाइंड, अब इसने कहा कि देखो ये सारी चीजें तो इसने यहाँ पर देखी है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या था कि वो पीछे रह जाता था। अब बच्चा पीछे क्यों रहता था, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी अट्रैक्टिव थी कि इन सारी चीजों को देखने के लिए वहां पर रुक जाता था। अब आप खुद से लगाइए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको ट्वाइस दिखाई दे रहे हैं, आपको मस्टर्ड फील्ड दिखाई दे रहा है, या आपको कोई ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो आपने मतलब बहुत ही कम देखी होंगी या कुछ दिनों बाद देखी हैं, तो उनको देख के आपका खुद का भी अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ता है। और सेम ऐसे कहाँ पे होता है, इनके साथ भी होता है, इस बच्चे के साथ जो कि फेयर में जाते हुए इन सारी चीजों से क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड इन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज देयर, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स। ओके, फेयर में उसने क्या था, उसको बहुत सी चीजें चाहिए थी। व्हाट आर दे, वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं वो। Why does he move on without waiting for an answer, और बिना किसी आंसर के वो कैसे वहां पर जो वो मूव करता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, देखो फेयर में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती, फेयर में उसको क्या था, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए थी, वो मतलब हमेशा डिमांड करता था कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन चाहिए कौन सी चीजें थी वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बताओ क्यों हर जगह पे चला जाता है, मुड़ जाता था, वहां से आगे निकल जाता था बिना किसी आंसर का वेट की।
क्यों भाई, ऐसा क्यों होता था? देखो जैसे मैंने आपको फ्लावर्स दिखा रखे यहाँ पर, इट मीन्स वहां पर फ्लावर्स को देख के अट्रैक्टिव था। स्वीट्स दिखा रखी है तो उसकी फेवरेट स्वीट्स को देख के अट्रैक्टिव था। और यहाँ पर स्नेक चार्मर है तो स्नेक चार्मर को देख के भी उसको यहाँ पर क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। ठीक है, तो ही वांटेड टू बाय अ बर्फी। देखो बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि बर्फी तो उसकी फेवरेट स्वीट थी। तो जैसे आपको स्वीट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ऐसे उसकी बर्फी जो थी फेवरेट स्वीट थी, वो उसको लेना चाहता था। अगर आपकी कोई फेवरेट स्वीट है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना कि हमें ये चाहिए खाने के लिए, है ना? तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि वो बर्फी लेना चाहता था। अ गर्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जैसे देखो मैंने पहले वाली एनिमेशन में क्या दिखाया हुआ है, एक गर्लैंड जो है वो चाहते थे, जो कि किसकी थी, फ्लावर्स की थी। और कौन से, गुलमोहर के फ्लावर्स की थी। ठीक है, अ बैलून, और यहाँ पर मैंने आपको पहले बैलून भी दिखाया था, देखो जैसे ऊपर बैलून दिखा रखा है आपको। ठीक है, ये बैलून, और इस बैलून को भी वो यहाँ पर लेना चाहता था। ठीक है, when he saw the snake charmer, और जब उसने किसको देखा, स्नेक चार्मर को देखा, he was attracted to the music of the flute, और जो म्यूजिक, जो फ्लूट से म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रहा था, उस म्यूजिक को सुनने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। ठीक है, उसके बाद he wanted to take a ride on the roundabout। अब राउंड अबाउट क्या होता है, एक स्विंग होता है जो कि राउंड राउंड घूमता है। तो उस स्विंग के ऊपर भी वो बैठ के यहाँ पर क्या करना चाहता था, राइड लेना चाहता था। द चाइल्ड मूव्ड अहेड, जो बच्चा है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। फ्रॉम ऑल द स्टॉल, जितने भी वो स्टॉल यहाँ पर देखता है कि जो स्वीट्स का स्टॉल था, ठीक है, बैलून्स का स्टॉल था, और जहाँ पर फ्लावर्स थे वो थे, तो हर स्टॉल के पास से वो जो वो वहां से चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्यों किसी का वेट करने चला जाता है, विदाउट वेटिंग ऑफ अ रिप्लाई, बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स रिप्लाईज इन ईच, क्योंकि उसको पता है कि हर एक जो उसका जो चीज वो चाहता है मांगना, तो हर एक में उसके पेरेंट्स की जो है वो क्या रिप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देयर इन थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज, उसको कब रियलाइज होता है, दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वो अपना रास्ता खो गया है। ठीक है, हाउ हैव his anxiety and insecurity being described, आपको कैसे लगता है कि आप, या आपको कैसे डिस्क्राइब करोगे उसकी एनेक्सिटी, उसकी वरीड, उसकी चिंता को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, और वो कैसे खुद को इनसिक्योर फील कर रहा था, वो भी आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी बातों से पता चलता है कि वो इनसिक्योर और एनेक्सिटी जो यहाँ पर फील कर रहा था। ठीक है, when the child raised his demand, देखो जब वो अपनी डिमांड रेज करने ही वाला था, किस पे बैठने के लिए, राउंड अबाउट पे, उस स्विंग पे बैठने के लिए, जब वो बोलने ही वाला था कि आपने मुझे कुछ और तो दिलाया नहीं, तो कम से कम मुझे राउंड अबाउट पे ही बिठा दो। अपने पेरेंट्स को जैसे ही वो बोलने लगा, उसने अब की बार बोला, पहले उसने नहीं बोला क्योंकि उसको पता था कि कई बार उसके रिप्लाई हो चुके थे। जैसे इसके पेरेंट देखो यहाँ पर डांट रही है इसको, ठीक है, जैसे मतलब घूरा स्टेयरिंग करना कि भाई ये चीज तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें ये चीज नहीं लेनी चाहिए, ये चीज मतलब बहुत चीप है, या तुम अभी ट्वाइस से खेलने लायक नहीं रहे, तुम तो बड़े हो गए हो। तो इस तरह की रिस्पॉन्स, वो सारी रिप्लाई और उनके अपने पेरेंट्स की सुन सुन के परेशान हो चुका था। तो इसलिए उसने क्या किया यहाँ पे, अब वो क्या चाहता है कि कम से कम मुझे उसको राउंड अबाउट पे तो बिठाया जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, ही मूव्ड हिज हेड अप टू लुक फॉर देम। जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता राउंड अबाउट पे बैठने के लिए, तो पीछे मुड़ता है रिप्लाई देखने के लिए कि रिप्लाई क्यों नहीं आया उसके पेरेंट्स का। अगर यस नहीं तो कम से कम नो तो बोलते वो, है ना। इट वॉज देन दैट ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। अब उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वैसे उसको पता चल गया कि उसका तो जो है वो रास्ता छूट चुका है, वो रास्ता भटक चुका है, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो चुका है। और उसकी एनेक्सिटी और इनसिक्योरिटी कैसे फील होती है यहाँ पर, वो कैसे डिस्क्राइब किए कि जो चाइल्ड है वो रन हियर एंड देयर, वो इधर उधर भागने लग जाता है। लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। हिज टर्बन अनटाइड, जो उसकी टर्बन थी वो क्या हो गई थी, अनटाइडी हो गई थी, मतलब बहुत गंदी हो गई थी। ठीक है, और जो क्लोथ थे उसके वो बहुत ज्यादा डर्टी हो गए थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब जो ये बच्चा है उसका इंटरेस्ट क्यों खो जाता है, क्यों उसको कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं रहता किसी भी चीज में, जिन चीजों में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास अब नहीं रहे थे, अब उसको अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता चल गई थी। सो द लोस्ट चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर बिकॉज नाउ ही इज सैड। अब वो बहुत उदास है। एज ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। बिफोर गेटिंग एनीथिंग ऑफ हिज चॉइस
लाइक स्वीट्स। अब वो मतलब अपने पेरेंट्स को ही पाना चाहता है, अब ना तो स्वीट्स चाहता है, ना उसको फ्लावर्स चाहिए, ना उसको बलून्स चाहिए, ना उसको एंजॉय करना है राइडिंग पे, ना उसको राउंड अबाउट पे बैठना है, ना उसको स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना है, ठीक है। he wants to reunite with his mother and father। reunite मीन्स यहाँ पे क्यों दोबारा से उनके साथ यूनाइट होना चाहता है, दोबारा से उनके पास जाना चाहता है, दोबारा से अपने पेरेंट्स को मिलना चाहता है। देखो जैसे एनिमेशन में दिखाया कि उसके पेरेंट्स है यहाँ पे, और जो बच्चा बहुत ही सैड या अपसेट मूड में यहाँ पे कैसे फील्ड में बैठा हुआ है, क्योंकि जो फील्ड था वो कहाँ पे था, विलेज के अंदर था, ठीक है। What do you think happens in the end? एंड में क्या होता है, क्या लगता है आपको क्या होगा? Does the child find his parents? क्या उसने अपने पेरेंट्स को पा लिया? तो देखो यहाँ पर हम अपने व्यूज लिखेंगे, यू कैन राइट योर ऑन व्यूज देयर, बिकॉज इन द चैप्टर दिस इज नॉट clearly mentioned that what happened at the end, because the story ended without the actual end। जो actual end है उससे होने से पहले ये स्टोरी जो क्या है यहाँ पर एंड हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोरी वो एंड हो जाती है एक ऐसे एंड को लेके जो कि मतलब अनजस्टिफाई होते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है। अब आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या उसके पेरेंट्स उसको मिल गए, आप लगा भी सकते हो कि यस उसको उसके पेरेंट्स मिल गए थे और फिर वो दोबारा से रिज्वाइन उनके साथ हो जाता है। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि नहीं उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फिर वो बच्चा जो वो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाई यू कैन राइट बोथ ऑफ द आंसर, यस और नो? You can write the answer because nothing is mentioned at the end of the chapter that what happened, and they are asking you this answer that what do you think about it, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और जब भी कभी भी आपके व्यूज पूछता है तो आपको जस्ट उसके व्यूज लिखने होते हैं, आइदर इन यस और नो, ओके। इनका जो आंसर होता है आपका दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, कभी भी इनका आंसर रॉन्ग नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी थिंकिंग पे बेस्ड है। और आपकी थिंकिंग को जस्ट आपको जस्टिफाई करना होता है दैट व्हाई आर यू थिंकिंग सो, कि अगर बच्चे को उसको पेरेंट्स मिले हैं तो क्यों मिले हैं, और उसको जस्टिफाई करके दिखाओ कैसे सोचते हो कि मिले हैं, ठीक है। अगर वो जस्टिफाई करने के लिए बोलता है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं मिले हैं तो उसको जस्टिफाई करके बताना है। मीन्स टू से दिस काइंड ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यू कैन राइट योर ऑन, you have to just only justify why are you saying yes or why are you saying no. So these were your NCERT questions, and now there are some extra questions which we will discuss again. Who went to the fair and why? Yes, कौन गया था फेयर में और क्यों गया था? Who went to the fair? The child went to the fair with his parents, and why? They went there to see the village fair. They went there to see the village fair. Okay, next. Who was lost in the fair? Who was lost in the fair? Actually, who lost? Yes, obviously, the child. The child was lost in the fair because when he was demanding to take a ride on the roundabout, then when he moved backside, he was waiting for the reply of his parents, but he found nobody and he got no reply. Then he was sure that yes, he was lost. Okay, this answer you can again repeat the video and you can write the answer. Okay, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द थिंग्स विच अट्रैक्टेड। अब आपको उन चीजों के बारे में बताना है कि जो चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं उसको बच्चे को, एंड दिस इज योर सेम क्वेश्चन एज फर्स्ट आंसर इज गिवन देयर ऑफ एनसीईआरटी। ओके, नेम द थिंग्स यू हैव टू गिव देयर। सो द थिंग्स, व्हिच वर द थिंग्स देयर? टॉयज, mustard field, dragonflies, butterflies, okay, and bees were bees attracted him a lot. Okay, these were the things by which he was attracted a lot. Otherwise, balloons also you can write there. Name the things, you are just writing there na, so they are not writing name the things on the way, they are not writing asking on the way there actually. देखो ऑन द वे अगर वो पूछता है तो आपको मस्टर्ड फील्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, और आपको लिखना है यहाँ पे बीज के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर उसने ऑन द वे नहीं पूछा तो आप वो सारी चीजें भी लिख सकते हो जो उसने फेयर के अंदर देखे। अब यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कैसे, नेम द थिंग्स विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड। ओके, तो कौन कौन सी चीजें थी? ट्वाइस, जो कि ट्वाइस फेयर के अंदर थे, ट्वाइस, मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, butterflies, bees, and balloons. Okay, balloons, garland of gulmohar flowers. Okay, and yes, snake charmers, sweet music. Okay, these were the things by which he was attracted a lot.
Okay, now you will write everything by which he was attracted, and the most important thing is sweets, burfi. Okay, it was also the most attractive thing which attracted him a lot in the fair. Next is there, and one more was there, roundabout. Now roundabout swing also there, right? So you will write oh everything there in this question. Fourth question, what did the stranger do? Yes, what did the stranger do? The stranger put the child in his lap, and he was offering all those things which he was demanding in the beginning, Okay, so what he did there, he put, or you can say he took the child in his lap, and now he was offering those things which he was demanding in the beginning. Okay, what was the child demanding at the end and why? Now at the end आपसे पूछा गया एंड में उसने क्या यहाँ पर डिमांड किया, ठीक है, क्या डिमांड थी उसकी? एट द एंड द चाइल्ड वाज डिमांडिंग ओनली एंड ओनली हिज पेरेंट्स. ओके, अब उसको अपने पेरेंट्स को ही चाहता. अगर ये क्वेश्चन बिगिनिंग में आए तो कि व्हाट वर द डिमांडिंग्स ऑफ द चाइल्ड, अगर वो एंड नहीं लिखता तो डिमांड्स क्या थी उसकी? बिगिनिंग वाली भी हो सकती है, डिमांड उसकी एंड वाली भी हो सकती है. देन इन दैट क्वेश्चन यू विल डिस्क्राइब बोथ ऑफ द डिमांड्स, दैट बिगिनिंग डिमांड्स एंड आफ्टर दैट एंडिंग डिमांड आल्सो. Okay, so if this question will be long question, then you will write beginning demand and after that ending demand there, right? So these were your some questions, some NCERT questions and some extra question. As I spoke in the video, you can just pause the video and repeat the video, then you should listen that how I spoke the answer there, then as it is answer you can write, otherwise just get the idea, and after that you should add your own views, and then after that create a new and a good questions answer. आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके जो आंसर मैंने आपको दिए हैं उनको सुनो, उसके बाद जो आपके ब्रेन में आ रहा है उसको सुनो, और दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही बेस्ट आंसर आपने यहाँ पर बनाना है. ओके, ये नहीं कि आपने किसी को एज इट इज कॉपी करना कि यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर है. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चंस का हमेशा आंसर दो, बिकॉज इन द बोर्ड आल्सो दे ऑलवेज प्रेफर योर ओन लैंग्वेज आंसर्स. वो यही चाहते हैं कि बुकिश नॉलेज के आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दो. Okay, so I tried my best to teach you or to tell you all the questions which were given there in NCERT and other questions also which may come there in the long question or short question. Okay, so thank you so much for watching the video, and if you like this one, you should share this one and subscribe the channel also. After that you should just send the comments also there, that how you are looking the videos. If some drawbacks are there, then also you should tell me there, right? Thank you so much for watching the video.